आज के इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करने आई हूँ, वो भी यूनिट वाइज। और ये जो सिलेबस है नेट का सिलेबस है पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये भी मैंने डाउनलोड किया है यूनिवर्सिटी यूजीसी की वेबसाइट से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो, सब्जेक्ट इज एजुकेशन, कोड नंबर 9। तो व्यूअर्स आप सभी को दिख रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा विश्वनाथ है और मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसके तहत मैं आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट वाइज। आज सिर्फ मैं यूनिट 1 के ही सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये बात मैंने बोलते हुए सुना है कि मैम पढ़ाई हम लोग करने के बाद में भी क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कितना बचा हुआ है, क्या है हमारे सिलेबस में और क्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है अगर बच्चे अपने सिलेबस को प्रॉपरली याद नहीं करते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि अपने जो छोटा सा वीडियो है उसके तहत मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस करूं, ताकि आने वाले जो बच्चे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं नेट जून 26 का, तो बच्चे लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो और उनके प्रिपरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा आपको सहायता होगा। तो हम बात करते हैं सिलेबस यूनिट 1 से एजुकेशन पेपर। तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक का आपको सिलेबस रहता है, सभी को मालूम है। नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। वी हैव यूनिट 1 टू यूनिट 10, 10 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड है एंड एवरी 10 पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट और सबसेक्ट्स। तो आज हम बात करते हैं यूनिट 1 और यूनिट 1 के जो सबसेक्ट्स है, जो सब पार्ट्स है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें एजुकेशनल स्टडीज़ है यूनिट 1 में, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो जितने भी इंडियन स्कूल्स है फिलॉसफी, जैसे सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, है ना। ये तो आपने बीएड, एमएड, एमफिल में भी बच्चे लोग जो भी आगे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो अभी आपको इसको डिटेल में वेरी डीप स्टडी करना है, बिकॉज इट इज़ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेट एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए ये प्रिपरेशन है। विथ स्पेशल रेफरेंस टू विद्या, विथ स्पेशल रेफरेंस टू विद्या मीन्स एजुकेशन के पर्पज से इन फिलोसफर्स लोगों का जो व्यू है, सांख्या क्या है, योगा क्या है, वेदांता क्या किसने दिया है, उनके विचार क्या थे, एजुकेशन कैसा होना चाहिए था, तो इसके बारे में आपको डीप और डिटेल में इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है दयानंद दर्शन, दयानंद जी के जो दर्शन थे एजुकेशन के प्रति क्या था, उनका विचार क्या था, ये पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। ठीक है। अब इस्लाम के जो विचार है एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स के प्रति, उनका क्या विचार है, नॉलेज कहाँ से आता है, क्या एम होना चाहिए एजुकेशन का, ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, वी आर कम टू द फॉरवर्ड बी पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अभी हमने इंडियन स्कूल्स थॉट पढ़े हैं, अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जिसमें आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो इन सब के विचारक के नाम पढ़ने हैं, इन्होंने कैसे क्या विचार दिए हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको 2 मार्क्स के, आपको 2 मार्क्स, कभी कभी आपको 4 भी हो सकते हैं, रहना कंपल्सरी, ये आपको टॉपिक रहेगा ही रहेगा। एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन, तो नॉलेज एंड विजडम, सूचना, ज्ञान, प्रज्ञान, इन्होंने इनके बारे में कैसे इनके विचार थे, क्या था, ये आपको गहराई से पढ़ना है। नाउ कम टू द सी पॉइंट, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, सामाजिकरण, शिक्षा में समाज शास्त्र हो गया, शिक्षा में सामाजिकरण क्या है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसका है, किसने दिया, इसके प्रोपॉन्डर कौन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका भी आपको गहराई से अध्ययन करना है। नाउ concept and types of social institutions and their functions। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे फैमिली है, हम लोग पहली बार जब बच्चा सीखता है अपने कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, उसके बाद स्कूल से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है ना। कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स क्या है, सोशल मूवमेंट्स अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यूरोप में रिवॉल्यूशंस बहुत सारे कुछ हुए, भारत में जो बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए हैं ना, तो वो एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट से क्या क्या क्रांतिकारी हुए हैं, इसको हमें जानना है। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स क्या क्या है, रिलेटिव डिप्रिवेशन किसे कहते हैं, क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें कवर करने हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति क्या है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, अभी हमने विचारक के पढ़े, आगे पहले भी, अभी और भी जो विचारक हमारे जो थे एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट से, उनके बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे,
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में, महात्मा गांधी जी के जो बेसिक शिक्षा उन्होंने, जो कि आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में, और वुंदे जी के बारे में, जेटू कृष्णमूर्ति जी। उसके बाद में जाते हैं वेस्टर्न जो थिंकर्स है, पॉल ऑफ फेयर्स है, वॉलस्टोनक्राफ्ट है, नील नॉर्डिंग है एंड सावित्रीबाई फुले। ये जो है हमारे इंडियन फिलोसफर थे। इन सभी के जो विचार हैं, हम जो भारतीय शिक्षा के लिए क्या उन्होंने योगदान किया, शिक्षा को कैसा होना चाहिए, इनके जो विचार है उसको हमको पढ़ना है। टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर द सोशल चेंज। जो समाज में अगर हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो वो किससे आता है, एजुकेशन से आएगा। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ये सब बहुत ही गहराई से इनके विचार को हमको पढ़ना है। नाउ नेशनल वैल्यूज़ एज एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हमारे जो नेशनल वैल्यूज़ है, सोशलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एजुकेशन। ये सारे जितने भी विचार पढ़ने हैं एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट से ही हमें पढ़